Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज बात करेंगे स्कूलों में मरने वाले मासूम बच्चों की और इन मौतों के बावजूद स्वागत करवाते नेताओं की, माफी मांगते अनिरुद्धाचार्य और ऐसी ही तमाम और वायरल पोस्ट्स की। एक तरफ राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से जान गंवाने वाले 7 मासूम बच्चों की चिताएं जल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैंड बाजों के साथ अपना स्वागत करवा रहे थे। हादसे के सिर्फ 30 घंटे बाद भरतपुर के जगीना पहुंचे शिक्षा मंत्री का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, गुलाब की पंखुड़ियों और 51 किलो की फूलों की माला से स्वागत किया। मदन दिलावर जिंदाबाद के नारों के बीच मंत्री ने मुस्कुराते हुए ये सम्मान स्वीकार भी किया। सोशल मीडिया पर मंत्री की इस संवेदनहीनता की तीखी आलोचना हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब राज्य मासूमों की मौत पर शोक में डूबा है, तब जिम्मेदार मंत्री जश्न कैसे मना सकते हैं। शिक्षा मंत्री ही नहीं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री भी बड़े ही टेक्निकल अंदाज में स्कूलों और अस्पतालों के जर्जर हालात पर अपना बयान दे रहे हैं। सब हॉस्पिटल्स को टेक ओवर करेंगे, पीबीएम को, जो भी सरकार का हॉस्पिटल है उसको सब टेक ओवर कर चुके हैं टेक ओवर। उसका उनको बजट मिलेगा, सबसे पहले वो समीक्षा करेंगे कहाँ कहाँ जरूरत है, बजट मिलेगा, उसके बाद टेंडर लगा के वो काम करेंगे। उनका कोई कसूर नहीं था। कई बार क्या होता है, पुरानी बिल्डिंग होती है, अब बैठे बैठे हमारे मकानों के अंदर भी एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। इसके अंदर क्या टीचर को या प्रिंसिपल को मालूम था कि हालत जर्जर है कि नहीं है, वो आप और हम नहीं बता सकते। स्कूल के बाद बात पुल की। सोशल मीडिया पर कॉमेडियन श्याम रंगीला का एक गाना इन दिनों वायरल है। गाने के बोल हैं, ओए राजू पार ना करियो, डरियो पुल टूट जाता है। ये गाना गुजरात में हुए पुल हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ओए राजू पार ना करियो, डरियो पुल टूट जाता है। सड़कों की बात ना करियो, डरियो सब टूट जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक व्यक्ति का वार्षिक आय प्रमाण पत्र इन दिनों काफी वायरल है। वजह है उसमें दर्ज की गई जानकारी। दरअसल नया गांव के एक शख्स ने कोठी तहसील में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। जब ये प्रमाण पत्र जारी हुआ तो उसमें उसकी सालाना आय यानी एनुअल इनकम बताई गई सिर्फ 3 रुपए, यानी महीने की आय सिर्फ 25 पैसे। 25 पैसे का सिक्का भी अब बंद हो चुका है। ये प्रमाण पत्र 22 जुलाई को जारी किया गया, जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी हैं। जैसे ही ये दस्तावेज सामने आया, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुईं और लोगों के बीच हैरानी और सवालों की बौछार शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं और सवाल उठाए हैं खुद ऊर्जा मंत्री ने। कई बार सांसद रह चुके एक राजनेता ने बस्ती शहर में बिजली की समस्या पर लापरवाही और संवेदनहीनता को लेकर ऊर्जा मंत्री को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। बस्ती के एक बड़े मोहल्ले में सुबह 10 बजे से बिजली गुल थी। जब रात 8 बजे तक बिजली नहीं आई और अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए, तो एक जागरूक नागरिक ने अधीक्षण अभियंता को कॉल किया। उस बातचीत का ऑडियो मंत्री तक पहुंचाया गया, जिसे सुनकर मंत्री खुद हैरान रह गए और उन्होंने खुद एक्स पर बता दिया कि उनके महकमे के अफसर जनता को किस निगाह से देखते हैं। आप भी सुनिए ये मजेदार ऑडियो। हमारे बहनोई सांसद थे, क्या नाम था उनका? रामजीलाल सुमन। हाँ, रामजीलाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर? हाँ, राजबब्बर जो है ना। अच्छा, ये समधी है हमारे। अच्छा, मैं पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके, वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ, तो बताओ, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि नहीं मतलब नहीं है। मैं बताऊं आपको, कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अच्छा, इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट के भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं, बेबी रानी और मेरी भाभी हैं जो अरे वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो अरे ऐसा है ना, देखिए सुनिए,
भट्टा 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 जो है ना, ये जब आप आप लोग जो इस तरह से बिजली बनवाओगे और नहीं बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे अरे बिजली है ये अरे मेट्रो, सुनो, तो आप भट्टे तो बैठा रहे हो ना। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक टीवी इंटरव्यू में मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि 40% कमीशन की सरकार है, लेकिन अब ये बढ़कर 50% हो चुका है। पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य में योजनाओं से लेकर ठेके तक सब कुछ कमीशन पर चलता है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन क्यों लिया जाता है? ये एक ऑफिस ऐसा मध्य प्रदेश का, आपकी इस चैनल से मैं चुनौती देता हूं, देश के जितने भी जवाबदेही लोग हैं उनको भी और प्रदेश के भी, एक विभाग ऐसा, एक विभाग जिसमें बिना करप्शन से काम हो जाए। अगर कोई मुझे दिलवा देगा, बता देगा, सबूत के साथ दिखा देगा करके, मैं उसका नागरिक। मतलब मोहन यादव के नेतृत्व में इस समय भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। इस समय 50% की थी, इससे पहले 40% की थी। शिवराज सिंह चौहान की 40% का करप्शन था, इनका 50% का करप्शन है मोहन यादव जी का। तो ये कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोर्ट में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? अरे कहीं पुलिस में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? एक एग्जाम नए बच्चों की बिना करप्शन से नहीं होती, बिना विवाद से नहीं होती। कोई पर्चा लीक होगा, पर्चा बिकेगा, तारीख आगे बढ़ेगी, कोर्ट जाएंगे, कोई नियुक्ति। आज जब हम बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के लोगों को कहा था हम आपको 27% आरक्षण देंगे, कमलनाथ जी ने लागू किया था, लोगों को गुमराह करते रहे। आज 30,000 बच्चे ओबीसी के आरक्षण के नौकरी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर दिए विवादित बयान पर एक बार फिर माफी मांग ली है। उन्होंने लड़कियों की शादी और उनके चरित्र को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जो 7 साल 8 साल से ही जिनका विवाह 10 साल की उम्र में हो गया और उनके पति की मृत्यु हो गई, तो बाल विधवा, ना अपने ससुराल के ना माए के पक्ष किसी ने उनका साथ नहीं दिया, पर गौरी गोपाल में वो वर्षों से वृद्ध मां रह रही हैं। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। राधे राधे। अनूप जलोटा का एक मजेदार बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, तो अनूप जलोटा ने कहा कि अगले जन्म में मैं गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ। इससे मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूजर्स इसे राजनीतिक चुटकी बता रहे हैं। अनूप जलोटा जी, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वाड़नगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म में, क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाट इज स्ट्रैटेजी, ब्रिलियंट। यू आर अ भजन सम्राट फॉर अ रीजन। सुपर अनूप जी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें गौभक्त कहकर सम्मानित किया था। शंकराचार्य जी है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये जब मैं मुख्यमंत्री था तब मीरा भाईंदर में इनका कार्यक्रम था, तो मैंने कहा था सीएम मीन्स कॉमन मैन, तब उन्होंने कहा था सीएम मीन्स काउज मैन। ये उन्होंने मुझे जो कि पदवी दिया है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और वो अभी जो उन्होंने अपने मुखों द्वारा जो मेरा गौरव किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यूपी में गोंडा से 121 किलोमीटर पैदल चलकर लखनऊ पहुंचे छात्र कांवड़िए बनकर पहुंचे। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल चढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन सीएम आवास के बाहर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया।
छात्रों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि वे अपने भगवान योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुजारिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने ही नहीं दिया गया। चला ले दो यार, अरे भाई निकाल रही यार, पैदल यात्रा हम सब आए। ऐसा नहीं मिल हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं मुख्यमंत्री भगवान मान रहा हूँ सर, इसमें दिक्कत क्या है सर? क्यों नहीं कर सकते सर? मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग की 19,500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खुद सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने इस भर्ती में घोटाले की बात कही है। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि अलीराजपुर में दलाल और विभाग के अधिकारी मिलकर अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री के विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। खासकर अलीराजपुर जिले में ये बातें कहीं न कहीं सामने आ रही है और कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि, और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी जो हमारी आवेदनकर्ता बहन है और सहायिका में जिनने आवेदन किया है, ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियों की बात कर रही है, लेकिन सबसे पहले उसे मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। मोदी जी के कारण से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 2015 में पहली बार हमारे देश में संविधान दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इतने साल तक आपको संविधान याद नहीं आया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहुंचे। उन्होंने पुलिस विभाग के एक अभियान नशे से दूरी है जरूरी का आगाज किया और लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वे इस अभियान से काफी पहले से और किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो वर्षों पहले से ही नशा मुक्ति अभियान चलाता रहा हूँ। पहले आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश करके एक अभियान चलता था, इसमें 5 काम तय किए थे। एक ये था नशा मुक्त गाँव बनाना। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायक दल और अधिक मजबूती के साथ जनता की आवाज बनेगा और विधानसभा में सरकार से सीधे सवाल करेगा। मजेदार बात यह है कि ये एक एनिमेटेड वीडियो है जिसे बड़े ही रोचक तरीके से बनाया गया है और इस बार कुछ अलग ही होने वाला है। मतलब ये कि इस बार आपकी समस्याएं विपक्ष का मुद्दा बनेंगी, जिसमें विपक्ष हमारी आवाज को विधानसभा के पटल पर बुलंद करने के साथ ही सरकार से सीधे सवाल करेगा। सवाल? क्या सवाल हमारी समस्याओं पर होंगे? हाँ, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की हर बड़ी समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार पर, माफिया राज पर, विभागीय और भर्ती घोटालों पर, हर उस अत्याचार पर जिसका सामना आम जनता कर रही है। लेकिन मेरी भी तो कुछ समस्याएं हैं, क्या वो भी उठाई जाएंगी? बिल्कुल, बस आपको करना है एक छोटा सा काम। अगर आपके पास कोई जानकारी, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या सबूत है तो उसे साझा कीजिए। ये थे आज के कुछ सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,